अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम तौकीर अहमद सफदर हेयर। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पेपर के हवाले से। आज का जो पेपर था वो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड पेपर था। जैसे मॉडल पेपर में हमें कॉग्निटिव डोमेन्स के बारे में बताया गया था, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा पेपर सेट किया गया। तो आज बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ देखी, मुस्कुराहटें देखी तो बहुत अच्छा लगा। हम बात करेंगे सेक्शन ए एमसीक्यूज़ के हवाले से कि सेक्शन ए एमसीक्यूज़ की राइट की क्या है, और फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम पेपर एनालिसिस भी करेंगे सेक्शन ए, बी और सी का, कि किस कॉग्निटिव डोमेन्स में से कितने क्वेश्चंस आए और ओवरऑल क्या परसेंटेज थी। तो फिल वक्त हम एमसीक्यू पर आते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला एमसीक्यू जो था वो था कि पीरियड ऑफ tan 5x/7। तो आपसे tan 5x/7 का पीरियड पूछा गया था। अब चार ऑप्शंस थे आपके पास। ऑप्शन ए 5π/7, ऑप्शन बी वाज 5π, ऑप्शन सी 7π/5 और ऑप्शन डी 7π। अब पीरियड, अगर आपके पास फंक्शन हो tan kx, तो बेटा tan में आपको पता है कि tan का पीरियड क्या होगा। इफ फंक्शन इज tan kx, तो इसका पीरियड होगा π/k, एज पीरियड ऑफ tan इज पाई। तो जो यहाँ पर x के साथ जो मल्टीपल होगा, आपने उसको पाई पर डिवाइड करवाना है। तो ये k की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 5/7 है। तो जब हम पाई डिवाइडेड बाई 5/7 करेंगे तो इट विल बिकम 7π/5। तो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज 7π/5। इसके बाद ये नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू था। आपसे पूछा गया है अ फंक्शन इज पीरियोडिक इफ। अब जो पहला ऑप्शन है जो डिस्ट्रैक्टर है, एज इट इज़ अ रॉन्ग आंसर। तो रॉन्ग आंसर्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रैक्टर कहा जाता है। अब पहला डिस्ट्रैक्टर ये जो है, ये बेटा आप देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो बाय डेफिनेशन ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन या मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी गई है। और फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये भी डिस्ट्रैक्टर है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी डिस्ट्रैक्टर है। ये बाई डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, या आप इसको यूँ लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो फिर हम पी को क्या कहते हैं बेटा, पीरियड ऑफ फंक्शन। तो ये डेफिनेशन है पीरियड ऑफ फंक्शन की। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। और ये राइट ऑप्शन क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे पी वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है जिसके लिए हमें ये कंडीशन मिलती है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसके बाद देखते हैं रेंज ऑफ ए प्लस बी डॉट साइन 2θ इज। अब इसमें आपको थोड़ा सा ये मैं करेक्ट कर लूँ बेटा। ये ऑप्शन था ए प्लस माइनस बी, यहाँ पे सिर्फ प्लस लिखा है। तो रेंज जो है ए प्लस बी साइन 2θ की, वो क्या होती है, ए प्लस माइनस बी। बाकी ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 2 × a+b। तो देखिए बेटा साइन 2θ जो है, साइन 2θ साइन फंक्शन, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की दैट इज़ 1, और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो आपको जब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू, यहाँ 1 आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी। और जब मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो वो होगी a प्लस बी इंटू -1। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। तो रेंज क्या होगी बेटा, रेंज होगी a माइनस बी टू a प्लस बी, या हम कह सकते हैं a प्लस माइनस बी। तो इसकी जो राइट की है, आंसर जो इसका है वो है a प्लस माइनस बी।
तो A was correct option, which is A plus minus B. अब देखते हैं MCQ नंबर 4। MCQ नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड संडे आर। तो बेटा देखें संडे जो है इसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। एस वन टाइम है, यू वन टाइम है, एन वन टाइम है, डी वन टाइम है, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। तो अगर लेटर्स रिपीट ना हो तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट या आप इसे परमुटेशन कह लें तो टोटल अरेंजमेंट का फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल, वेयर एन क्या है, एन टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं। यहाँ पर संडे में टोटल 6 लेटर्स हैं, तो जब हम 6 फैक्टोरियल करेंगे तो 6 फैक्टोरियल होता है 720। तो इसका बेटा जो राइट आंसर है दैट इज 720। इसके बाद MCQ नंबर 5, इसमें कहा गया है नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 8 प्लेयर्स फ्रॉम 12 आर। तो बेटा ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन था कि 12 प्लेयर्स में से आपने 8 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। तो आप बताएं कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, यानी आपसे कम्बिनेशन का पूछ रहे हैं। तो आप 12C8 पर कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं या बाय डेफिनेशन इसको सॉल्व भी किया जा सकता है कि 12 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल और 12 माइनस 8 करेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल, और फिर इसको आगे सॉल्व करके जब हम आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर होगा 495। और बाकी ये डिस्ट्रैक्टर थे बेटा 720, 11,885, 19,950, 958। तो ये सारे डिस्ट्रैक्टर्स थे। राइट ऑप्शन है इसका 495। अब बेटा MCQ नंबर 6 देखते हैं। ये सिंपल फैक्टराइजेशन थी। जी स्क्वायर प्लस 289। अब इसका राइट ऑप्शन क्या है बेटा, z प्लस 17 इंटू जी माइनस 17। ये फॉल्स है क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स बनेंगे। आपने ये देखा होगा कि जी स्क्वायर प्लस 289 को जब भी हमारे पास इसको फैक्टराइज करना होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, माइनस कॉमन लेते हैं। और लेट से कि ये है जी स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो ये -1 इंटू 289। अब ये जो -1 है बेटा ये अयोटा का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर -17 अयोटा का स्क्वायर। और फिर ये जब लीनियर फैक्टर बनाएंगे तो z प्लस 17 अयोटा इंटू जी माइनस 17 अयोटा। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी, z प्लस 17 अयोटा इंटू जी माइनस 17 अयोटा। इसके बाद बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर से एक MCQ है। आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू √3 प्लस अयोटा। तो आर्गूमेंट ऑफ z, आप जानते हैं आर्गूमेंट ऑफ z का फार्मूला, इफ z इज इक्वल टू बेटा x प्लस अयोटा y हो। अब y क्या है, y इज इमेजिनरी पार्ट एंड x इज रियल पार्ट। तो आपके पास tan इनवर्स y ओवर x, ये आर्गूमेंट ऑफ z का फार्मूला है। यहाँ पर हमारे पास जो रियल पार्ट है वो √3 है बेटा और इमेजिनरी पार्ट 1 है। तो इट विल बिकम tan इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा बेटा 30 डिग्री, या हम उसको रेडियन में कह सकते हैं π/6। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज π/6। अब इसके बाद देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दिया गया था जिसका हमने रैंक फाइंड करना था। ये यहाँ पर क्लियर नहीं है, मैं इसको लिख कर आपको बता देता हूँ बेटा कि ये एक्चुअल मैट्रिक्स क्या था। बेटा हमें मैट्रिक्स गिवन था ये था 1 2 -1 0 1 7 0 0 0। तो हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। इसमें जो थर्ड रो हमें नज़र आ रही है
ये 0 रो है बेटा। अब रैंक की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रैंक, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचलन फॉर्म या रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। तो यहाँ पे ये एचलन फॉर्म है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिफोर लीडिंग एलिमेंट्स, वो रो वाइज जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो इंक्रीज कर रहे हैं, और फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज में 1 है, तो ये हमारे पास एचलन फॉर्म है। और इस एचलन फॉर्म में ये दो रोज जो है बेटा, ये नॉन ज़ीरो रोज हैं, रो 1 और रो 2, ये दो हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज हैं, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ रैंक इसका आंसर 2 होगा। तो यहाँ पर हमें आंसर 2 नज़र आ रहा है बेटा। इसके बाद ये भी डेफिनेशन है कि अ कंसिस्टेंट सिस्टम मस्ट हैव एटलीस्ट। अब इनकंसिस्टेंट सिस्टम जो होते हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए ज़रूरी है बेटा कि एक सॉल्यूशन होना चाहिए। नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये बेटा आपके इनकंसिस्टेंट सिस्टम में होते हैं। इसके बाद आपसे फार्मूला पूछा गया nth टर्म ऑफ एन एपी, तो ये भी सिंपल आपके पास किसका फार्मूला था बेटा? एपी का। और ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछा गया विच इज a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला आपसे पूछा गया। तो a प्लस एन डी, ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी, ए एन माइनस वन इंटू डी, ये सारे आपके पास क्या हैं? डिस्ट्रक्टर्स हैं। राइट ऑप्शन था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके बाद बेटा हार्मोनिक प्रोग्रेशन डिक्रीजेज व्हेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बेटा सिंपल आप जानते हैं हार्मोनिक जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज रेसिप्रोकल यानी इज इक्वल टू 1/, ए पी, तो यहाँ से एच पी और ए पी ये इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं। इट मीन्स कि जब हार्मोनिक प्रोग्रेशन डिक्रीज होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है बेटा? एच पी डिक्रीजेज व्हेन ए पी इंक्रीजेज। इसके बाद बेटा आपसे एमसीक्यू नंबर 12 में पूछा जा रहा है बाइनोमियल एक्सपेंशन यूजेस। तो आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन में देखा है कि ये पास्कल ट्राइंगल यूज होती है, ठीक है। आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया होगा एक्सरसाइज 8.1 में, जहाँ पास्कल ट्राइंगल ड्रॉ करते थे। तो फैक्टराइजेशन, रूट्स या डिवीजन ये चीज़ें नहीं होती। हम पास्कल ट्राइंगल देखते हैं, बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में। इसके बाद है बेटा इन मैथमेटिकल इंडक्शन अज्यूम ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k इज, यानी ये हमारा हाइपोथेसिस होता है, हम सपोज करते हैं और देखते हैं कि n इज इक्वल टू k के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू। जो सेकंड स्टेप है मैथमेटिकल इंडक्शन का, उसमें हम अज्यूम करते हैं कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। और फिर अगर n इज इक्वल टू के ट्रू हो तो हमने प्रूव करना होता है कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। तो ये सिंपल हम अज्यूम करते हैं, खुद से बेटा लेट करते हैं, तो इसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए हमने स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना होता है, वो हम बेसिकली खुद प्रूफ करते हैं। इसको हम मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू के, तो ये हमारा हाइपोथेसिस होगा। अब इन पॉलिनोमियल डिवीजन डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज, तो बेटा पॉलिनोमियल डिवीजन में आप जानते हैं कि जो रिमाइंडर की डिग्री होती है वो हमेशा डिवाइज़र से लेस होती है।